हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट 4 हमने आज डिस्कस करना है। आज का टॉपिक है मास एंड वेट। आपको इस चैनल पर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश के तमाम चैप्टर्स अवेलेबल हैं। उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स और एनिमेशन के थ्रू चैप्टर्स को समझाया गया है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी तरीके से अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में #कमेंट्स डालकर भी आप पूछ सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है मास एंड वेट, इससे पहले हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तमाम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जब भी बात की जाती है मास एंड वेट की, तो हमारे दिमाग में एक टाइप का क्या है, कन्फ्यूज़न है। जिस तरीके से यहाँ पे टेनिस एंड क्रिकेट बॉल है, इनका मास और वेट यहाँ पे हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक स्टोन की और उसी तरीके से एक फीदर की बात करें, तो यहाँ पर दोनों का मास जो है वो डिफरेंट है और मास के साथ साथ वेट भी यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो मास है क्या और वेट क्या है, तो आइए जान लेते हैं मास के बारे में और देखते हैं कि मास क्या है। मास, अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना होता है, इसे हम मास कहते हैं। मास इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ kg, यानी किलोग्राम। मास को किलोग्राम में नापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मास। फर्स्ट पॉइंट, द मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विथ नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मास इज सेम एट ऑल प्लेसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। अगर अर्थ पे मास 60 kg है तो मून पर भी वो 60 kg ही होगा। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया की कंडीशंस जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखे हैं कि अगर मास लेस होगा तो इनर्शिया भी लेस होगा, लार्ज मास होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कम मास है तो उसको पुश करने या पुल करने के लिए हमें लेस फोर्स की ज़रूरत है। मोर मास है तो मोर फोर्स लगेगा, यानी मोर मास मोर इनर्शिया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अभी हमने मास के पॉइंट डिस्कस किए हैं। व्हाट इज़ वेट? Whenever any object falls towards the surface of earth, then in that condition there exists a force of attraction between the object and the earth is called force of gravity। यानी ये हम लोगों को पता है कि every object जो अर्थ सरफेस की तरफ फॉल हो रहा है, वो अर्थ एक फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो कंसेप्ट हमने देख चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। The weight is the force applied on the object by the earth due to gravity। Weight means क्या है, is the force applied on the object by the earth ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। यानी अर्थ जितना भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाएंगी उसे हम वेट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू a। इफ़ यू कनेक्ट द फोर्स विद ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन की जगह पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g रखें, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू
m इंटू जी। तो यहाँ पर हमने किया क्या, फोर्स की जगह पर फोर्स है, मास की जगह पर मास है, और एक्सेलरेशन की जगह पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है। यानी कि फॉर्मूला जो है फोर्स का चेंज हो गया है और अब बन चुका है वो m इंटू जी। यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें फोर्स नज़र आ रहा है, जो फोर्स का फॉर्मूला हो गया है mg। और अभी हमने डिस्कस किया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम वेट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि F इज़ इक्वल्स टू mg, ये फोर्स तो है ही और उसी तरीके से ये है वेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेट का फॉर्मूला हो गया है mg। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स वेट, दैट इज W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। g it is value 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों के जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुके होंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्स ऑन द बॉडी बाय द अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यानी अर्थ के ज़रिए बॉडी के ऊपर लगाया गया फोर्स, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। अब इसके यूनिट जान लेते हैं। SI यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ फोर्स। वेट का यूनिट और फोर्स का यूनिट दोनों का यूनिट सेम है और वो है न्यूटन। नेक्स्ट, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का मीन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जो प्रीवियस पार्ट में हमने मास का देखा है कि मास स्केलर क्वांटिटी था, मास की यूनिट किलोग्राम था, तो यहाँ पर वेट वेक्टर क्वांटिटी है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है। वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अभी जो फॉर्मूला वेट इज़ इक्वल टू mg देखे थे, तो इसके अंदर वेट और मास का डायरेक्ट रिलेशन था। इज़ वेट एंड मास आर सेम, क्या वेट और मास सेम होते हैं? ये एक टाइप का हमारे माइंड में जो है कन्फ्यूज़न है कि वेट एंड मास जो है वो सिमिलर क्वांटिटीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ एक पर्सन है जिसने वेट किया है 60 kg। तो आपको ये पहचानना है कि ये 60 kg उसका मास है या उसका वेट है। तो ये जो 60 kg है ये इसका मास है, तो इस बॉडी का वेट कितना होगा? तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, एनिमेशंस, MCQs और क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से ग्रेविटेशन, ग्रेविटी और केपलर्स लॉ से रिलेटेड बुक्स के न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल है, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के तमाम MCQs और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल है। तो आइए देख लेते हैं कि वेट क्या होगा इस बॉडी का। वेट इज़ इक्वल्स टू m इंटू जी। मास की जगह पर 60 kg रखना है और g की वैल्यू 9.8। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 588, यानी वेट हो गया है 588 न्यूटन। जब भी आप वेट करते हो ये मास होता है, वेट नहीं होता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।